हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। एमसीक्यू सीरीज़ है ये जीएस की, जिसमें कि आपको मैं टॉप 25,000 एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूं पार्ट वाइज। ये पार्ट 1 है और इसमें आपको आज मिलने वाला है टॉप 251 एमसीक्यू संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपका ये जो टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का, यानी कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का, कंप्लीट होने वाला है। और इसी प्रकार से जीएस के जितने भी टॉपिक होंगे, सभी टॉपिक के जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा। पूरी जीएस में कंप्लीट करवा दूंगा इस सीरीज़ में। अगर आप ये एग्ज़ाम से पहले ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो, आपका जीएस 100% तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये पार्ट 1 वीडियो है, बाकी के पार्ट्स भी आप ज़रूर देखना। और इसका एमसीक्यू भी अवेलेबल है रवि स्टडी ऐप के ऊपर। तो रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे चल के देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, इसमें कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बताया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि कानून के समक्ष समानता, इसका मतलब क्या होता है, देखिए बताना चाहता हूँ। ये जो सिद्धांत है ना, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसका तात्पर्य होता है सभी व्यक्ति, चाहे वह सामान्य नागरिक हो या अधिकारी हो, कानून की दृष्टि में समान हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? तो देखिए, उपाधियों का अंत यानी कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 18 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन का जो प्रावधान है, ये अनुच्छेद 40 में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है, इसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ये आप सभी के लिए एक रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है। मेरी कोशिश ये है कि ये जो 251 एमसीक्यूज़ हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम टाइम में कंप्लीट करवा दूँ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? या आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो, राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेय की परिभाषा के बारे में बताया गया है, यानी कि मनी बिल की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन और भी आते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 371 जी। डिटेल में समझेंगे। अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनकी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना है। अन्य उपयोगी अनुच्छेद के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 371 बी, इसमें असम राज्य के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 371 सी, इसमें मणिपुर राज्य के बारे में विशेष प्रावधान बताया गया है। अनुच्छेद 371 एफ, इसमें सिक्किम राज्य के बारे में विशेष प्रावधान बताया गया है। अनुच्छेद 371 एच, अरुणाचल प्रदेश के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 371 जी, इसमें मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य, जिसे कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बोलते हैं, ये किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 ए। 51 क में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, इसके तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद 81 है, इसमें लोकसभा का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 74 है, इसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के बारे में बताया गया है? तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की यानी कि सीएजी की। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है इनके बारे में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है? तो देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कि बजट कहा जाता है या बोल सकते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ये किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 112 में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डबल स्टार इसको आप मार्क कर सकते हो। वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है अनुच्छेद 112 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है? तो देखिए राज्यसभा के गठन का उल्लेख ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में। ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 यानी कि आर्टिकल 93 में यह उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है? तो देखिए आपातकाल की उद्घोषणा बोल लो या राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बोल लो, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो देखिए वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 क। अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 बोल लो या क बोल लो, इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74 का। आर्टिकल 74 ए बोल लो या अनुच्छेद 74 का बोल लो, इसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता जिसे कि यूसीसी भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है, लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44, इसमें यूसीसी बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है, ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ अनुच्छेद 44 जो है यानी अनुच्छेद 44 जो है संविधान के भाग 4 में आता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 120 है, इसमें उल्लेख है कि संसद में जो कामकाज होगा वह हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? देखिए यहाँ पे राज्यपाल की बात हो रही है, तो राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है। किस अनुच्छेद के तहत? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 161। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 64। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 64 है, इसमें भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 7। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 7 है या आर्टिकल 7 है, इसमें भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 330। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अनुच्छेद 332। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 332 है, इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? तो देखिए, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि जो धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, इसे विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 198। यह आपको ध्यान रखना है। और ये जो फ्रेंड धन विधेयक है ना, इसे विधान परिषद में नहीं पेश किया जा सकता बल्कि विधानसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुच्छेद 39D। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39D है, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनुच्छेद 151। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 151 है, इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो हमारा डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जा रहा है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स बाय रवि पे अगर आपको इंग्लिश मीडियम में जीएस पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए रवि अदिति क्लासेस चैनल है हमारा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, जो कि हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है, कोई भी किताब चाहिए एमसीक्यू वाली, जीएस की, साइंस की, जनरल नॉलेज, आप रवि अदिति publication.com से बाय कर सकते हो। हार्ड कॉपी में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स होगी, ये होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होके मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इंस्टेंट आपके फ़ोन में डिलीवर करवा के, जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन होती है 500+ एमसीक्यू वाली, ठीक है, 11,000 जीके जीएस का पार्ट वाइज पीडीएफ, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ, ठीक है, जनवरी से जून तक की भी हमारी आ चुकी है। तो रवि बुक्स pdf.com से आप बाय कर सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना। रवि स्टडी ऐप है हमारा, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, फ्री पीडीएफ डेली करंट अफेयर का, फ्री टेस्ट चाहिए, करंट अफेयर्स का नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे ही नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, जीएस का नोट्स चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ या जीके जीएस की टेस्ट सीरीज़, या फिर कोई भी आपको हमारा मतलब जीके का या करंट अफेयर्स का विजेता बैच चाहिए, तो आपको रवि स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो हमसे, रवि स्टडी जी के नाम से है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसके ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित है आर्टिकल 151। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आप इम्प्रूवमेंट कर लो कि जो अनुच्छेद 19 है ना, वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे आप कर सकते हो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड मिस हो गए हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 19। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है, यानी कि प्रदान करता है, या बोल सकते हो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है, ये राष्ट्रपति बुलाता है। तो पूछा गया किस अनुच्छेद में ये बताया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108 में बताया गया है। इसको भी आप डबल स्टार मार्क करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 111 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालयों को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, ये उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है, इसमें यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने का अधिकार है, या बोल सकते हो रिट्स जारी करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 226। यह आपने ध्यान रखना है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने का अधिकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, या बोल सकते हो मनरेगा कार्यक्रम के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43 है, इसमें कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, या बोल सकते हो मनरेगा कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? तो देखिए, आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 359। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 155 है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो देखिए, संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 343 में बताया गया है, आर्टिकल 343। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है, ठीक है, आर्टिकल 2 है, ये नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 74 का, या बोलो अनुच्छेद 74(1). इसमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 243 है, आर्टिकल 243 है, ये पंचायती राज को परिभाषित करता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो देखिए, जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 111 के तहत। जेवी वीटो शक्ति को पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 है, इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A जो है, ये संबंधित है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? तो देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो कर्तव्यों का वर्णन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 46। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 46 है, आर्टिकल 46 है, इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो किस अनुच्छेद के तहत क्रमश संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 320। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी या बोलो शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया गया है? तो देखिए अनुसूचित जनजातियों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? क्षमादान की शक्ति के बारे में ये बताया गया अनुच्छेद 72 में, ठीक है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? तो देखिए जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद था 370, जिसे कि निरस्त कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने क्या बताया कि आज की वीडियो में टोटल मिला के हम 251 MCQ पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे 251 MCQ ही पढ़ाऊंगा आपको मैं, और अभी तक आपने देख लिया कि 50+ MCQs हमने पढ़ लिए हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपको पता लग भी गया होगा कि सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स यकीन मानिए, बहुत ही मेहनत करी है, बेस्ट कॉन्टेंट को इस वीडियो में रखकर बेस्ट रिसर्च किया गया है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, सब कुछ मैंने इसमें ऐड करा है, मतलब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसी प्रकार से आपको पूरे जीएस के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, कम टाइम में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। रिवीजन सीरीज है आपके लिए 25,000 जीके जीएस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 यानी कि आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो देखिए कौन सा अनुच्छेद है वो जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो देखिए उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 67 में है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो देखिए राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 78 में, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 84 है, आर्टिकल 84 है, इसमें संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो देखिए वित्त आयोग का गठन या बोल लो कि जो फाइनेंस कमीशन है इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315। यह आपने ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान का जो भाग 14 का जो अध्याय 2 है, इसमें अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के गठन, संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, शक्तियाँ
और कार्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, मैं आपको ना एक पूरा कंप्लीट बता देता हूँ जो भी अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर अनुच्छेद 315 की हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, अनुच्छेद 315 की सबसे पहले हम बात करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 316 की बात करेंगे, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 317 की बात करेंगे, आयोग के सदस्यों का पद से हटाया जाना, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 318 में आयोग की सेवा शर्तों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 319 में सदस्य के दोबारा नियुक्ति पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 320 में आयोग के कार्य और कर्तव्य के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 321 में संसद और आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपने का प्रावधान बताया गया है। अनुच्छेद 322 में खर्चों और भुगतान के बारे में, 323 में वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की और अवधि के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 316। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 जो है, इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो देखिए, संविधान किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 368, या बोलो भाग 20। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे कि संविधान संशोधन कहा जाता है, इसके बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार, या बोल सकते हो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 340। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 340 है, इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 125। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 125 है, इसके तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? तो देखिए, कौन सा अनुच्छेद है ये पूछा गया है जिसमें राज्य विधानमंडल के जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसके बारे में बताया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 202। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए, आकस्मिक निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे कंटीजेंसी फंड के बारे में बात हो रही है, ये किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 267, 267। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 9। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 9 है, ये भारत की विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित होने के प्रावधान के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 55 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93। यह आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल 93। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? तो देखिए, संसद के सदन की अवधि का जो उल्लेख है, ये अनुच्छेद 83 में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 89। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 89 है, इसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो देखिए, राज्यपाल के जो कार्यकाल है इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 156। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है जिसमें राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है वो है अनुच्छेद 165। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बताया गया है, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 जो है इसमें राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? तो देखिए, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद है 182। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 8। आर्टिकल 8 जो है इसमें भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19(1)(b) में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(b) में बताया गया है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं। और कभी कभी आपको एग्जाम में अकेला 19 का भी मिल सकता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के किस राज्य से अनुच्छेद 35 से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 82। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 82 है इसमें प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 97। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह परिकल्पना की गई है कि एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 बोल लो, इसमें यह परिकल्पना की गई है, यह बताया गया है कि एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, ये अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51 का भी बोल सकते हो। इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 का। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 का है, इसके अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में बताता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद अनुच्छेद 73। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226। ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 226 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, ये अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 219 है, ये उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 256 है, ये केंद्र सरकार, इसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, ये बताया गया है इस अनुच्छेद में। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, इसका उपयोग ना के बराबर होता है, इसलिए इसे भूल गए अनुच्छेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने की शक्ति देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है, ये अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत के बारे में, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बताया गया है अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया? तो देखिए, रिट संबंधित प्रावधान ये किस में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। 5 प्रकार के रिट हैं, कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कि हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। अधिकार, उसके बाद है अधिकार परीक्षा, जिसे कि हम क्यू वारंटो बोलते हैं। तीसरा है परमादेश, ठीक है, जिसे कि हम मैंडामस बोलते हैं। चौथा कौन सा है? उत्प्रेषण। और 5वां कौन सा है? नज़रबंदी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेय की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 199। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 199 है, इसमें विधानमंडल में धन विधेय की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो देखिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये किस में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 है, इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है? तो देखिए, इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 324, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी। और चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती है ना, ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इसमें भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद, संविधान के निर्माण के समय या मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भाग थे? यहाँ पे बात हो रही है कि जब भारत का संविधान बना था उस समय कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भाग थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, आर्टिकल 3 है, इसमें राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो देखिए उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 63। इसमें उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56 में। ठीक है, प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में बताया गया आर्टिकल 56 में। काफ़ी सारे मतलब अनुच्छेद हैं जो कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से आप डर मानिए कि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52 में है ये। ठीक है, अनुच्छेद 53 की बात करेंगे, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 54, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव बताया गया। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 56 की बात करेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति रिक्ति की स्थिति में चुनाव कराने का प्रावधान बताया गया। अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का कार्य करना। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान, दंड माफ़ी, उपशमन और निलंबन की शक्ति बताया गया। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देने के कर्तव्य के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 111 में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 123 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है? तो देखिए भाग 4 में अनुच्छेद 214 से 231 जो है ये संबंधित है उच्च न्यायालय से, यानी कि हाई कोर्ट से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48 ए बोल लो या 48 का बोल लो। इसमें पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 या बोलो अनुच्छेद 124 ख। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां के बारे में बताया गया है? अनुसूचित जातियां यानी कि जैसे कि शॉर्ट में हम एससी बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं, किस में बताया गया है? अनुच्छेद 341 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो देखिए लोकसभा भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 क्लॉज 2 के तहत, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है वो है अनुच्छेद 231। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? तो देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में किस में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 312 में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है? तो देखिए भारतीय संविधान का
वह अनुच्छेद जिसमें इमरजेंसी के टाइम पे जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, इसके जो उपबंध है उसके निलंबन के बारे में बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 358। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जाम से पहले जितने भी पार्ट्स लेकर आऊँगा ना, बस कोशिश यही है कि हर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ आपको करवा दूँ, ठीक है। थ्योरी तो आप पढ़ते ही हो, लेकिन ये मैटर करता है कि एग्ज़ाम से पहले वो क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं उस टाइप के, वो ज़्यादा मैटर करता है, तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगा पाओगे। इसलिए एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, थ्योरी से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 ए बोल लो, ये सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? तो देखिए, अनुसूचित जाति जिसे कि शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 338 में, ठीक है, आर्टिकल 338 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 130 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? यह अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो देखिए, सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 43 बी और भाग 19 बी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। ये सहकारी समितियों का प्रावधान इनमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से कुल 395 अनुच्छेद हैं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है? संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 29 से 30 में, ठीक है, आर्टिकल 29 से 30 में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो देखिए, राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है अनुच्छेद 80 के अनुसार वो हो सकती है 250, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है? तो देखिए, अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 348 क्लॉज 1, 348 का बोल लो, इसमें बताया गया है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो देखिए, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11 में, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गोपाल स्वामी अयंगर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है ये कब से लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जनवरी 1977 को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद 10 है, इसमें नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है इसके अंतर्गत अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं उसे शून्य घोषित की गई हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो देखिए, राज्य विधानमंडल से संबंधित जो अनुच्छेद और भाग है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 222, ये आपको ध्यान रखना है।
काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? आर्टिकल 77 ये किससे संबंधित है? ये बोला गया है। राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है अनुच्छेद 77। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 ए। ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 51 क। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि वह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 बी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी अनुसूची में निर्देशित किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पहली, ऑप्शन सी, पहली। ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किस अनुसूची में निर्देशित, तो ये होगा पहली अनुसूची में निर्देशित है किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है ये संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 100 क्लॉज 1। ठीक है, अनुच्छेद 100 का में, ठीक है, ये बताया गया है कि पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि राज्य के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनता को दमनकारी राज्य कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 है ये सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट टाइम हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो देखिए, धन विधेयक को ना राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 109।
ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 109 जो है इसमें बताया गया है कि जो धन विधेयक है इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो देखिए, प्रत्येक राज्य के जो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 215 है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 है, इसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 61 है, आर्टिकल 61 है, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से 28। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 25 की, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर नहीं लगाया जाएगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 75। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो देखिए, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6 में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है, इसमें बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 361। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 42। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो देखिए, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 87 में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी कर लगाने वाला विधेयक विधायिका में पेश नहीं किया जा सकता? तो देखिए, कोई भी कर लगाने वाला विधेयक विधायिका में पेश नहीं किया जा सकता, तो ये किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 117 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो देखिए, वह कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी का प्रावधान करता है? तो देखिए, भारत के महान्यायवादी का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 76। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान मंडलों के संविधान का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 168। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 239 जो है ये संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय बना सकती है या किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 241। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 241 है, इसके तहत संसद कानून द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय बना सकती है या किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए या 239 क के तहत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विशेष दर्जा मिला हुआ है? आंसर हो जाएगा दिल्ली का एनसीटी। ये आपको ध्यान रखना है। इसे आप बोल सकते हो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, एनसीटी का मतलब क्या होता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 और 24 है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 से 24 है, इसमें शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो देखिए द्विसदनीय संसद का प्रावधान यानी कि संसद के गठन का प्रावधान किसमें है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 213 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और अन्य संबंधित बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 33 है, आर्टिकल 33 है, इसमें सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और अन्य संबंधित बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो देखिए संचित निधि या कॉन्सोलिडेटेड फंड के बारे में पूछा जा रहा है भारत की, तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266(1) में। ठीक है, 266 क बोल लो या 266(1) बोल लो या 266 ए बोल लो, इसमें संचित भारत की संचित निधि का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, या किस अनुच्छेद में बताया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 83(2). ठीक है, अनुच्छेद 83 ख में बताया गया है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? तो देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पावर ऑफ रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट को मिला है वो किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष अधिकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 246। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 144। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f). नेक्स्ट है, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 94, आर्टिकल 94 में यह प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है वह कौन सा आर्टिकल है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 213। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 25 में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? तो देखिए राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया संविधान के किस अनुच्छेद में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 187 में। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5 में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला अनुच्छेद 21 के दायरे के तहत स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार में लाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MC मेहता मामला। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 351। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 371F। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनुच्छेद 88। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 88 है ये मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 200। यह आपको ध्यान रखना है, यानी कि आर्टिकल 200। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 217 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो देखिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जो अनुच्छेद जोड़ा गया वो है अनुच्छेद 279 का, या 279A बोल लो। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अनुच्छेद 279A जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना और उसके कार्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से दो अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? तो देखिए दो अनुच्छेद जो राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है? उधार लेने से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 292। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी निवारक निरोध।
अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्रवाई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की पुष्टि करता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और किस अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना प्रदान कर रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 47। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 14 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 131। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ए किससे संबंधित है? 350 ए जो है ये संबंधित है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसका अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 बी के तहत गठित स्वशासन की संख्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 82 और 170। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48 ए के तहत पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्मारकों, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 या बोलो आर्टिकल 49, इसमें स्मारकों, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है, इसमें राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 58। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 जो है, इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, यह बताया गया है? तो देखिए ये किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 65 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 66। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 154। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेद हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 की बात करेंगे, हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बताया गया है। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया। 158 में राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के बारे में बताया गया।
159 में अनुच्छेद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में, 160 में आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन के बारे में, 161 में क्षमादान आदि की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया, 162 में राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 168। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 184। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 106। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 106 है, इस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338B1। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की मान्यता से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 क, या बोलो अनुच्छेद 21A। इसमें मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की मान्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 140। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण के बारे में बताता है? तो देखिए, कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण के बारे में बताता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 257। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिशों की आवश्यकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो देखिए, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1)(d) में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो देखिए, संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में किस में बताया गया है? अनुच्छेद 112 से 117 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को कुछ अतिरिक्त रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जो संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 139। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो देखिए, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए जो मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ये है अनुच्छेद 163 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना के बारे में बताया गया है? तो देखिए, राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना के बारे में बताया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 326। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1)(a। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a) में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? तो देखिए, निर्देशक सिद्धांत जो है न्याय संगत नहीं है, ये किस में बताया गया है? तो ये निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, ये बताया गया है अनुच्छेद 37 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 355, इसमें उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है, जो न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों की जांच करने का अधिकार देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 के किस भाग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 166। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 जो है ये किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 141। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 141 है, इसमें कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों स्थापित करने का अधिकार देता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 247। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली हेतु प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 से 329 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 जो है, इसमें हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली हेतु प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों और अर्धसैन्य सदस्यों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या प्रतिबंध करने की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल को केवल निम्न में से कौन सी स्थिति के दौरान ही घोषित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16 क्लॉज 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं
तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द का जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन डी। यह भारत सरकार, भारत की संसद, सरकारों और भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य प्राधिकरणों को संदर्भित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 जी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है? तो संपदा के अधिग्रहण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 31A। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 98। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 भाग 20 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 20। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद, राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृत्युदंड। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 265। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 MCQs करवा दिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जुड़े हुए टॉपिक से। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है जो आपके लिए स्क्रीन के ऊपर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। 25,000 GK GS का ये पार्ट 1 वीडियो था जिसमें कि 251 MCQs मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए आएगा जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो इस प्रकार की है कि सभी टॉपिक वाइज जो GS होते हैं वो कंप्लीट करवाऊँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ के साथ, ताकि आपका भी क्वेश्चन छूटे ना। और उसके बाद जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट के GS के टॉप 100 MCQs भी करवाऊंगा, ठीक है, पार्ट वाइज। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा GS मैं कंप्लीट करवा दूंगा। एग्ज़ाम से पहले अगर आप कुछ दिन लगा के ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो ना, आप पूरे तैयार हो जाओगे GS में, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी कम टाइम में आपको मैं ये कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। इसका MCQ अवेलेबल है कहाँ पर? रवि स्टडी ऐप के ऊपर। वहाँ पे फ्रेंड्स आप ये MCQ ले सकते हो जहाँ पे आप टेस्ट लगा के पूरी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मतलब वीडियो देख ली, साथ में आपको PDF और टेस्ट मिल जाएगा कहाँ पे? रवि स्टडी ऐप के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। कमेंट में अपना फीडबैक भी दे दीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि आपके लिए मैं वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ MCQ फॉर्मेट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड
प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप रवि अदिति publication.com से आप बाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी एमसीक्यू वाली किताब चाहिए, ठीक है, जीके जीएस की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको रवि अदिति publication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है, जीएस की पीडीएफ होती है, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है, रवि बुक्स pdf.com से आप बाई कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 जीके जीएस का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या जीएस का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, जीएस के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।